अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब और रमज़ानुल मुबारक कैसा जा रहा है आपका। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपसे अपनी सहरी से मॉर्निंग तक की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पे 3:30 बजे का टाइम है और हम लोग सहरी जो है वो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो तकरीबन 20-25 मिनट में हमारी सहरी जो है ना वो आराम से रेडी हो जाती है। कोई इतना लंबा चौड़ा इसमें बनाने का कुछ नहीं होता। 5 लोग हम एक साथ सहरी करते हैं और हर बंदा जो है वो एक-एक रोटी खाता है। कोई पराठा खा रहा होता है और कोई सादा रोटी। और मैं भी रोटी खाती हूँ, लेकिन मैं भी आपको बताती हूँ कि मेरी रोटी में क्या फ़र्क है थोड़ा-सा। और चाय जो है वो तो मस्ट है, चाय लाज़मी बनती है सहरी में। और अगर किसी ने सालन खाना हो तो जो रात का हमारा सालन बना हुआ होता है उसके साथ ही वो सहरी कर लेते हैं। और अगर किसी ने अंडा खाना हो तो फिर अंडा भी साथ फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है वो एक गोल जो पराठा बनेगा उसका पेड़ा जो है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आप जो चौकोर पराठा बनेगा उसका पेड़ा भी रेडी हो चुका है और 2 जो हैं वो सादा पेड़े बने हुए हैं। और मैं जो हूँ सुबह जब मैं उठती हूँ सहरी के लिए, पहले आधा ग्लास सादा पानी का पी के उसके बाद मैं एक खजूर खाती हूँ। और उसके बाद भी जब तक मतलब सहरी बन रही होती है ना तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी पीती रहती हूँ, क्योंकि जब हम सहरी कर लेते हैं तो उसके बाद रोज़ा बंद करने से पहले एक साथ पानी नहीं पीने होता। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पीते रहे ना तो वो पानी की क्वांटिटी जो है वो बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे जनाब ये 2 पराठे बन के रेडी हो चुके हैं और अभी रोटियां बनेगी सादा। और चाय भी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो हमारी सहरी में कोई बहुत ज़्यादा लवाज़मात नहीं होते, बहुत सिंपल सी इजी सी जो है वो सहरी होती है हमारी। और यहाँ पे अभी जो है वो मैं अपने लिए आटा गूंद रही हूँ और आटा यहाँ पे ये मैं ब्राउन आटा यूज़ कर रही हूँ। और जो खाने वाली छोटी चम्मच होती है वो मैंने यहाँ पे छोटी 4 चम्मच ली हैं ब्राउन आटा। और इसमें मैं 2 छोटी चम्मच शामिल कर रही हूँ ओट्स का आटा। और इसको बस मिक्स करूँगी और फिर नॉर्मल पानी से मैं इसको गूंद लूँगी। मैंने इसमें कोई नमक वगैरह कुछ भी जो है वो ऐड नहीं किया। और ये जो रोटी है ये जो है ना हमें काफ़ी देर तक मतलब फुल रखती है, हमें भूख भी नहीं लगती और वेट लॉस में भी ये काफ़ी हेल्प करती है। ये मैं काफ़ी टाइम से खा रही हूँ। और यहाँ पे ये एक सादा रोटी ली है और उसमें देसी घी डाल के रख दिया है। अभी चूरी बनाऊंगी। एक बंदा चूरी खाता है, मेरे हस्बैंड चूरी खाते हैं घी की, देसी घी की जो घर में बना हुआ है देसी घी। और इरम जो है वो सादा रोटी खाती है। और यहाँ पे ये मैंने अपने लिए भी रोटी बेल के जो है वो पकने के लिए रख दी है। ये वाली रोटी जो है ये नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है पकने में, तो तब तक हम यहाँ पे चूरी बना देते हैं। और जब ये आप रोटी बना रहे हो तो अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा देसी घी जो है वो तकरीबन आधी से भी कम चम्मच देसी घी इस पे लगा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लगाया है क्योंकि अगर हम इसमें एक और ये भी है कि अगर हम इसमें ज़्यादा ओट्स का आटा शामिल करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो ब्राउन आटा के साथ थोड़ा सा ओट्स मिक्स कर लें तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट रोटी बनेगी। बहुत सॉफ्ट नहीं होगी लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट बनेगी। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ली है ऑयल की और इसमें मैं जो ना अंडा फ्राई करूँगी। और ये मेरी यकम रमज़ान से लेकर तो अभी तक की ये मेरी सहरी की सेम रूटीन है यही। और नेक्स्ट भी मेरा इरादा है कि मैं यही रूटीन फॉलो करूँगी, क्योंकि इससे जो है ये काफ़ी हेल्प मिलती है हमें। जो है वो भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता, कोई आपको प्यास का भी एहसास नहीं होता, बहुत आराम से जो है वो रोज़ा गुजर जाता है। तो अंडा मैंने फ्राई कर लिया है और ये सेकंड अंडा जो है ये इरम के लिए फ्राई हो रहा है। और जनाब ये है मेरी सहरी। और सहरी में जो है वो मैं फर्स्ट रमज़ान से लेकर अभी तक सेम यही सहरी फॉलो कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी जो है वो ग़ज़ाइयत से भरपूर भी है और बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं है। तो आप आराम से ये खा सकते हैं और आपका रोज़ा भी जो है ना वो बहुत अच्छा गुजर जाएगा। और अभी 4 होने में 10 मिनट रहते हैं और 10 मिनट में हम आराम से जो है वो सहरी कर सकते हैं। और रोज़ा जो है वो 11 मिनट पे बंद होगा, 4:11 पे आज का रोज़ा। और सहरी के बाद अगर दिल चाहे तो मैं ये आधा ग्लास जो है ये बादाम के दूध का पी लेती हूँ।
इससे ये होता है कि प्यास का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। और यहाँ पे अभी 4:10 होते हैं और रोज़ा जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बंद कर लिया है और रख लिया है रोज़ा। उसके बाद कुछ देर कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं नमाज और तकरीबन 5 बजे जो है वो हम सो जाते हैं दोबारा। और ये जो है ये सैटरडे संडे की रूटीन है, क्योंकि नॉर्मल दिनों में जो है वो हम लोग ज़रा जल्दी उठते हैं। तो अभी 10 होने वाले हैं तो माज भी उठ गया था और मैं भी, वरना अगर नॉर्मल डेज़ की बात करें तो तकरीबन 8 बजे जो है सुबह वो मैं उठ जाती हूँ माज के साथ। माज को स्कूल भेज के उसके बाद जो है फिर जो काम वगैरह होते हैं रेगुलर वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कल शाम को काफ़ी बारिश हुई थी और हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल धुली धुली सी और बहुत फ्रेश सी लग रही है, बहुत ही प्यारा सा ये व्यू नज़र आ रहा था। तो अभी 10 हो गए हैं तो मैं फिर अभी माज के लिए नाश्ता बनाऊंगी। उस और अभी फिर मैं यहाँ पे माज के लिए नाश्ता बनाने वाली हूँ। नाश्ते में मैं उसके लिए 2 ब्रेड और 1 अंडा बनाऊँगी और आज थोड़ा सा चीज़ भी उसमें मैं जो ना शामिल करूँगी, क्योंकि डेली अगर फ्राई करके जस्ट उसको दे दूँ तो वो डेली उस तरह की चीज़ नहीं खाता। थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए तो वो फिर खुशी से चीज़ खा लेता है। वैसे तो पूरा हफ्ता जब वो स्कूल जा रहा होता है ना तो वो कुछ मतलब इस तरह से कोई ख़ास नाश्ता करके नहीं जाता, जस्ट वो कोई पैनकेक खा लेगा या फिर कोई बिस्किट खा लेगा, बस इतना सा उसका नाश्ता होता है और बस और कुछ नहीं खाना। लेकिन सैटरडे संडे फिर मेरी कोशिश होती है कि कुछ कुछ जो है ना बेहतर और कुछ अच्छा उसको बना के दूँ। तो फिर यहाँ पे जो है वो मैंने थोड़ा सा चीज़ इसमें ऐड कर दिया है तो वो खुशी से ये खा लेता है, उसको काफ़ी अच्छा लगता है। और माज़ को जो है वो चाय पहले तो खैर वो पीता था, लेकिन अभी उसको वो चाय इतनी पसंद नहीं है तो मैं उसको यहाँ पे साथ जो है ना वो तय दे रही हूँ। तो तय वो खुशी से पी लेता है साथ और ये अच्छा। और यहाँ पे पहले वो पूछ रहा था ब्रेड से कि मैं तुम्हें खाऊं या ना खाऊं, सोच रहा था। तो पहले हमेशा यही होता है कि पहले बैठ के सोचना होता है उसने कि मैं ये चीज़ खाऊं या ना खाऊं, और फिर फाइनली जो है वो उसने खा लिया। और नाश्ता करवाने के बाद फिर मैंने जो है वो बस कुछ कपड़े पड़े हुए थे प्रेस करने वाले, दो 2-3 दिन से जो है वो जो कपड़े धुल रहे थे वो बस हम लोग तय करके ना रख रहे थे, वो प्रेस नहीं किए। तो आज वो मैंने फिर सारे वो भी प्रेस कर लिए, कपड़े बच्चों के भी थे बड़ों के भी थे, तो ये सारे कपड़े भी मैंने जो है वो प्रेस करके रख दिए। तो ये इतना काम मेरा था, ये काम मैंने ख़त्म कर लिया है। और अब यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि मैं ससुराल में रह रही हूँ, पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था। तो अभी हम अपने घर जा रहे हैं, वहाँ जाऊँगी तो दरवाजे खिड़कियाँ खोलूँगी, हवा वगैरह क्रॉस होगी, क्योंकि वो रात से फिर मैंने बंद किए हुए थे। तो मौसम जो है वो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा जो है वो मौसम हो रहा है। और बारिश जो कल बारिश हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है और हवा भी आज ठंडी चल रही है, तो काफ़ी जो है ना वो ठंड हो रही है। तो रोज़े का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि रमज़ान मुबारक बहुत अच्छे से जो है वो गुजर रहा है। अभी तो पता भी नहीं चला और बस रमज़ान जाने को है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।